नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चला हुआ है अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अभाज्य संख्याओं के ऊपर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो ये अपना क्वेश्चन है कि चार अभाज्य संख्याएं दोस्तों साथ में ऑप्शन है। दोस्तों एसएससी एमटीएस में 2 बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हुआ कि चार अभाज्य संख्याएं। दोस्तों कौन सी संख्या है? वही ही अभाज्य संख्या। फिर दोस्तों क्या कि आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। उनमें प्रथम 3 का गुणनफल कितना है दोस्तों? 455 है और अंतिम 3 का 1729 है। तो उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों साथ में ऑप्शन है कि 7, 13, 19 और 23। तो दोस्तों क्वेश्चन के लिए अभाज्य संख्याओं के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। दोस्तों जो अभाज्य संख्याओं के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो बेसिक से ही होता है दोस्तों। लेकिन चार अभाज्य संख्याएं हैं और चार अभाज्य संख्या दोस्तों वो है आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों अपना नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों बढ़ता क्रम यहाँ छोटे से बड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले वो चार संख्याएं लेट करते हैं कि वो चार संख्याएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों वो जो चार संख्याएं हैं सबसे पहले यहाँ लेट करते हैं। वो चार संख्याएं ए, बी, सी और डी। दोस्तों ये आरोही क्रम है तो ये संख्या भी क्या है? आरोही क्रम में। फिर दोस्तों ये कहा कि मतलब दोस्तों अब यहाँ जो सबसे छोटी संख्या है ये तो सबसे छोटी है। जो अभाज्य संख्या है 4 है, लेट की है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ए है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो दोस्तों डी है। तो दोस्तों यहाँ अपने को सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि ये जो डी है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किएगा कि जो प्रथम 3 है उनका जो गुणनफल है या फिर मल्टीप्लाई दोस्तों प्रथम 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों ये कहा कि प्रथम 3 का गुणनफल। तो दोस्तों प्रथम 3 है ए, बी और सी। दोस्तों ए, बी और सी, या फिर दोस्तों ए, बी, सी को सीधा ही मल्टीप्लाई में ए, बी और सी, इनका गुणनफल दोस्तों अपने को यहाँ गिवन कर रखा है 455। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये कहा कि और अंतिम 3 का दोस्तों इसी से अगर यहाँ से दोस्तों ये भी कर सकते हैं कि BC इक्वल कितना 455 डिवाइड ए, या फिर दोस्तों ये अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक बार फिर से दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना कि अंतिम 3 का दोस्तों फिर कहा कि अंतिम 3 का गुणनफल। तो दोस्तों अंतिम 3 BC और D, BC और D दोस्तों इनका गुणनफल यहाँ गिवन कर रखा है 729 या फिर 1729। तो दोस्तों ये गुणनफल गिवन कर रखा है 1729। दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट को BC इक्वल 455 और डिवाइड ए। दोस्तों यहाँ भी BC कॉमन है, BC को क्या कर सकता हूँ यहाँ से BC इक्वल 1729 डिवाइड डी। अब दोस्तों ये जो RHS ये यहाँ भी RHS दोस्तों अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा? बराबर। यानी कि दोस्तों अगर बायां पक्ष दोस्तों यहाँ दोनों इक्वेशन में बायां पक्ष अपना क्या है? इक्वल। दोस्तों अगर बायां पक्ष इक्वल है तो अपना दायां पक्ष भी क्या होगा? इक्वल होगा। दायां पक्ष भी क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ से दोस्तों ये इक्वल तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ मैं 455 बाई ए और 1729 डिवाइड डी। फिर दोस्तों आगे
अब दोस्तों हमने पास में अनुपात पढ़ा था, एक कंडीशन बताई थी मैंने a/2 और b/3। दोस्तों अगर यहाँ ये कंडीशन हो तो दोस्तों यहाँ सीधा ही a का मान कितना होता है 2 और b का मान कितना होगा यहाँ 3। या फिर दोस्तों 2/a और 3/b। तो दोस्तों यहाँ भी a का मान कितना 2 और b का मान कितना है 3। तो दोस्तों ये जो रेशियो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ a रेशियो b। दोस्तों a का मान यहाँ कितना होगा 455। या फिर दोस्तों यहाँ b नहीं, सॉरी यहाँ ये d है। दोस्तों d का कितना है यहाँ 1729। अब दोस्तों दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 455 को अगर मैं 91 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों 91। दोस्तों यहाँ भी अगर 91 से डिवाइड और यहाँ भी कितने से 91 से डिवाइड, तो दोस्तों ये कितना हो गया 5। फिर दोस्तों यहाँ अगर डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया 19। तो दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी संख्या, और दोस्तों सबसे बड़ी संख्या d थी तो d का मान कितना आ गया 19। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा 19। तो दोस्तों यहाँ अगर ये पूछे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों वो कितनी आ गई 5। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो कितनी आ गई 19। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या फाइंड आउट करनी तो अपना आंसर कितना होगा 19। दोस्तों भाज्य संख्याओं के ऊपर ही जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर दोस्तों भाज्य संख्याओं के बाद में अपनी जो क्लास होगी वो होगी भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्याओं के ऊपर जो लास्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस में 2013 में दोस्तों 7 में है ऑप्शन। और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब दोस्तों इनके लिए अपने को क्या नॉलेज होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, दोस्तों बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि जो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2, 3, 5, 7 और 11। दोस्तों ये वो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अब दोस्तों इनका एवरेज, दोस्तों एवरेज इक्वल सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों सम कितना होगा 2 + 3, 5, 7 और 11। दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5। तो दोस्तों सम कितना आ गया 28 डिवाइड कितने से 5 से। तो दोस्तों ये कितना होगा 5.7। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस 2013 में आ चुका है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 5.7। तो दोस्तों अपना जो अभाज्य नंबर, दोस्तों अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उनका अभ्यास किया। अब दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बाद में जो आज की नेक्स्ट अपनी क्लास या फिर नेक्स्ट अपना जो इसी टॉपिक के ऊपर जो सेकंड अपना या फिर सेकंड जो टाइप होगी वो टाइप है भाज्य संख्या। दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं संयुक्त संख्या, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं यौगिक संख्या।
दोस्तों भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या फिर दोस्तों कंपोजिट। तो दोस्तों सबसे पहले ये सीखते हैं कि भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है, यौगिक या फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो दोस्तों जिस संख्या के दो से अधिक दोस्तों जो भी संख्या है या फिर जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वही क्या होती है भाज्य संख्या। या फिर दोस्तों वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक व सम के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो। दोस्तों वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक व सम के अलावा, दोस्तों जो संख्या एक और सम के अलावा अगर हो तो वो तो अपनी थी अभाज्य संख्या। दोस्तों वो कौन सी थी अभाज्य संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ का कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक व सम के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, वो संख्या कौन सी होती है भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक या कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब दोस्तों सबसे छोटा अपना कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोस्तों मैंने नोट करवाया था आप लोगों को एक न भाज्य न अभाज्य। दोस्तों रटना कुछ भी नहीं है, एक न भाज्य है न अभाज्य। तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या न तो एक होगी, न सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक होगी। फिर दोस्तों मैंने नोट करवाया था आप लोगों को सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों फिर मैंने नोट करवाया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 2। तो दोस्तों जो ये 2 है ये अभाज्य संख्या। फिर दोस्तों 2 के बाद में एक नोट करवाया था मैंने सबसे छोटी विषम। तो दोस्तों वो कौन सी होती है 3। दोस्तों एक न भाज्य है न अभाज्य, ये कैंसिल आउट है। दोस्तों 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर दोस्तों 3 क्या है सबसे छोटी विषम अभाज्य। दोस्तों 3 क्या है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 2 भी नहीं होगा और ये 3 भी नहीं होगा। फिर दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है 5। दोस्तों ये भी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ बीच में बचा के अपने पास में 4। फिर दोस्तों ये भी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है दोस्तों वो कौन सी होती है 4। तो दोस्तों ये पॉइंट अपने को नोट करना है। अब दोस्तों 4 क्यों हुआ सबसे पहले ये सीखते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन क्या होता है इनकी 3 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंडों या फैक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास में 4 है, 4 को 1 से डिवाइड करता हूं, शेष कितना आ गया 0। तो दोस्तों 4 का एक जो फैक्टर है 4 का गुणनखंड दोस्तों कितना हो गया 1। फिर दोस्तों 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, फिर दोस्तों 4 का गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड का मतलब पूरा पूरा भाग जाए। दोस्तों गुणनखंड का मतलब पूरा पूरा भाग जाए या शेष पर कितना हो 0। तो दोस्तों वो क्या होता है फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा कि 2 से अधिक। फिर दोस्तों 4 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 4 में 4 का
तो दोस्तों 4 का जो 2 से अधिक जो तीसरा फैक्टर है या फिर तीसरा गुणनखंड है वो कितना हो गया 4। तो दोस्तों 1 और स्वयं के अलावा, दोस्तों ये तो हो गया 1 और ये हो गया स्वयं के अलावा अगर तीसरा फैक्टर हो तो वो कौन सी संख्या होती है भाज्य संख्या। तो दोस्तों 4 में कितने फैक्टर हो गए, 4 के टोटल कितने फैक्टर हो गए 1 2 और 4। तो दोस्तों क्या हो गया 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो दोस्तों 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो तो वो संख्या कौन सी होती है कंपोजिट नंबर। दोस्तों 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं। दोस्तों 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 7 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों फैक्टर है वो 2 से अधिक होने चाहिए। तो दोस्तों वही क्या होती है भाज्य संख्या। तो दोस्तों अब यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या, दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ नोट करना है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो दोस्तों वो कितनी है 4। फिर दोस्तों सेकंड नोट है कि सबसे छोटी भाज्य व सम संख्या, दोस्तों वो भी कितनी होती है 4। तो दोस्तों अपनी भाज्य संख्या 4 6 8 9 10। फिर दोस्तों अपना एक क्वेश्चन ये पूछा होता है कि सबसे छोटी भाज्य व विषम संख्या। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य व विषम संख्या, तो दोस्तों वो कितनी होती है 9। सबसे छोटी भाज्य व दोस्तों वो अपनी 9। दोस्तों भाज्य संख्या, तो दोस्तों यहाँ ये अपने सामने की 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। फिर दोस्तों ये है कि सबसे छोटी भाज्य व सम संख्या, दोस्तों वो भी कितनी है 4। फिर दोस्तों सबसे छोटी भाज्य व विषम संख्या, दोस्तों सबसे छोटी भाज्य व विषम संख्या, तो दोस्तों ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो दोस्तों सबसे छोटी है लेकिन साथ में विषम, तो दोस्तों ये कौन सी है 9। तो दोस्तों ये भाज्य संख्या के ऊपर कुछ अपने पॉइंट थे, इनको व्यू ऑफ एग्जाम इनको याद करना है दोस्तों। अब दोस्तों भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर के ऊपर फर्स्ट अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या वो दोस्तों 4 है। फिर दोस्तों सबसे छोटी भाज्य और प्लस में सम संख्या, दोस्तों वो भी कितनी है 4। फिर दोस्तों तीसरा अपना क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य और प्लस में विषम संख्या, दोस्तों वो कितनी होती है 9। फिर दोस्तों इन 3 क्वेश्चन के बाद में अपना जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले कि 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्या, दोस्तों यहाँ लिखा कि 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों 1 से 11, दोस्तों यहाँ अपने को पुटअप करना है कि भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। दोस्तों 1 नहीं होता, 2 दोस्तों क्या है भाज्य संख्या, दोस्तों 3 भी क्या है भाज्य संख्या, दोस्तों सबसे छोटी 4। फिर दोस्तों 5 अभाज्य संख्या है, दोस्तों 7 भी क्या है अभाज्य संख्या, और 11 भी क्या है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों बीच में 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, और फिर कितनी है 10। तो दोस्तों ये कितनी हो गई 1 से 11 तक 5 भाज्य संख्या।
दोस्तों इनको रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्या 1 से 11 तक है, तो सबसे पहले यहाँ 1 से 11 तक है दोस्तों, एक नए भाज्य है, नए भाज्य है। फिर दोस्तों मैंने ये सिखाया था कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है दोस्तों, 5 भी भाज्य संख्या, 7 भी और 11 भी। तो दोस्तों अपने पास में बीच में क्या बचा, 4, 6, 8, 9 और 10। तो दोस्तों 1 से लेकर 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 5। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये सीख पाए। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन होता है कि 1 से 11 तक कितनी भाज्य प्लस में सम संख्या। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले कहा कि भाज्य और साथ में क्या होना चाहिए, सम, वो भी 1 से 11 तक। तो दोस्तों वो ही अपना सेम कंडीशन क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज की है। तो दोस्तों यहाँ 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्या, तो दोस्तों ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है और ये अभाज्य है। तो दोस्तों अपने पास में वो ये 4, 6, 8, 9 और 10। लेकिन दोस्तों यहाँ साथ में क्या ऐड कर दिया कि सम। तो दोस्तों ये 9 है, ये विषम है। दोस्तों ये 9 क्या है, विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या। तो दोस्तों अपने पास में 1 से 11 तक कितनी भाज्य है और साथ में सम है। तो दोस्तों वो कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों आंसर होगा 4। और दोस्तों वो 4 कौन कौन सी है, 4, 6, 8 और 10। फिर दोस्तों यहाँ अपना भाज्य संख्याओं के ऊपर जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो सेम यही है कि 1 से 15 तक भाज्य संख्याओं का योग व औसत कितना। तो दोस्तों 1 से 15 तक सबसे पहले भाज्य संख्या, दोस्तों 1 से 15 तक। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को इनके बारे में पहचान होनी चाहिए कि 1 से लेकर 15 तक कौन कौन सी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या है 4 है, तो सबसे पहले 4। फिर दोस्तों 6, 8, 9, 10, 12, 14 और दोस्तों 15 तक। तो दोस्तों 15 भी क्या अपने पास में भाज्य संख्या है। दोस्तों ध्यान रखना 1 से 15 तक का मैंने दोस्तों 1 से 15 के बीच में नहीं कहा, 1 से 15 तक। तो दोस्तों 15 को भी शामिल करना है। तो दोस्तों ये संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15 है। अब दोस्तों सबसे पहले इनका सम यानी कि योग। दोस्तों उम्मीद है आप लोग सम इनका, सम या ऐड इनका कर पाओगे। तो दोस्तों इनका ऐड कितना हो गया, तो दोस्तों इनका जो योग है वो तो कितना हो गया 78। फिर दोस्तों इसी में ये पूछा कि इनका जो एवरेज है, तो दोस्तों एवरेज इक्वल क्या होता है, सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों सम कितना हो गया 78। दोस्तों आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों ये क्या हो गया इनका एवरेज। दोस्तों फिर 78 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर दोस्तों ऑप्शन में वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, तो वो दोस्तों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। तो जो एवरेज है वो कितना हो गया 78/8। और दोस्तों जो योग या फिर सम है वो कितना आ गया 78। फिर दोस्तों भाज्य संख्या के ऊपर जो लास्ट अपना क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा 1 से 100 तक कितनी भाज्य
संख्याएं होती हैं। दोस्तों 1 से 100 तक कितनी वाज्य संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ 1 से 100 तक दोस्तों संख्या कितनी होगी अपनी 100। फिर दोस्तों यहाँ मैंने ये बताया कि जो 1 है और यहाँ 99। दोस्तों जो 1 है ये नए वाज्य है, नए अभाज्य। तो दोस्तों यहाँ शेष कितनी रह गई 99। फिर दोस्तों 99 में कुछ संख्याएं भाज्य होती है यानी कि प्राइम नंबर है, और कुछ अपने पास में कंपोजिट नंबर है। दोस्तों प्राइम नंबर है वो कितना होता है 1 से लेकर 100 तक 25। दोस्तों जो शेष अपना होगा वो क्या होगा संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों 99 में से अगर 25 गया तो दोस्तों जो कंपोजिट नंबर है वो कितना होगा 74। तो दोस्तों अपना आंसर होगा वो होगा 74। दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या सिखाया है कि टोटल नंबर कितने हैं 1 से 100 तक 100। दोस्तों 100 में से एक नंबर नए भाज्य है, नए अभाज्य है। यहाँ शेष कितने नंबर बचे दोस्तों 99। दोस्तों 99 में से कुछ तो भाज्य है और कुछ अभाज्य है। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है 25। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 74। तो दोस्तों ये जो 74 है ये क्या है अपना कंपोजिट नंबर।